हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 31। ये वर्कशीट होगी विज्ञान की वर्कशीट और आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। निषेचन। निषेचन वह प्रक्रिया है जहां नर और मादा युग्मक मिलकर संलयन मतलब कि एक संरचना बनाते हैं, जिसे युग्मनज के रूप में जाना जाता है, जो अंततः भ्रूण में विकसित होता है। मतलब कि युग्मनज नर और मादा के संलयन से बनते हैं और फिर आगे चलकर यह भ्रूण तैयार करते हैं। पशु में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीकों से होती है। एक, जहां निषेचन बाहरी रूप से होता है, जहां शुक्राणु अंडे का संलयन महिला शरीर के बाहर होता है, और दूसरा बाहरी निषेचन के वह बाहरी निषेचन के रूप में जाना जाता है। मतलब जहां निषेचन शरीर के बाहर होता है वह उसे बाहरी निषेचन कहते हैं, और दूसरा वह जहां शुक्राणु और अंडे का संलयन अंदर होता, मतलब यह शरीर के अंदर होता है, तो यह आंतरिक निषेचन के रूप में जाना जाता है। इस आधार पर जानवरों को अंडप्रजक और जरायुज जानवरों में वर्गीकृत किया जाता है। अंडप्रजक मतलब जो अंडे से जन्म लेते हैं, और जरायुज जिनका जन्म शरीर के अंदर से होता है, जो शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। अंडप्रजक ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। इसके उदाहरण हैं पक्षी, मेढक, मछलियां। और जरायुज संतान को जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज जानवरों के रूप में जाना जाता है। मतलब जितने भी जानवर संतान की उत्पत्ति करते हैं, जैसे बाघ, शेर, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, हाथी, गाय, भैंस इत्यादि, इन सभी को जरायुज जानवर कहते हैं। और इनका निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों महिला शरीर के अंदर होता है, मतलब मादा के अंदर होता है। इसके उदाहरण है कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य आदि। अब यहाँ एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में अंडप्रजक और जरायुज के बीच अंतर को दिखाया गया है। जैसे इसका अर्थ होता है, अंडप्रजक का अर्थ होता है अंडे देने वाले, और जरायुज का अर्थ होता है युवा को जन्म देने वाले, शिशु को जन्म देने वाले। और इसका निषेचन, अंडप्रजक का निषेचन बाहरी और आंतरिक दोनों होता है, और जबकि जरायुज का निषेचन हमेशा आंतरिक होता है। और अंडप्रजक के भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसे होती है? तो भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं, और जबकि जरायुज में भ्रूण को मां से पोषक तत्व मिलते हैं। इसके बाद जीवित रहने की संभावना है, चूंकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं अंडप्रजक के, और जरायुज पोषण और देखभाल मां द्वारा प्रदान की जाती है। अंडप्रजक के उदाहरण हैं मछली, उभयचर, कीट, पक्षी और सरीसृप। और जरायुज के उदाहरण हैं मनुष्य, कुत्ते, हाथी और बिल्लियां। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट, और इसमें अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे अंडप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, और अंडप्रजक और जरायुज जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में वर्गीकृत करें, कीड़े, बाघ और मछली को। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग आंसर शीट पर चलते हैं और इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, अंडप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? तो इसका उत्तर है, अंडप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व अंडे की जर्दी से मिलते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है, अंडप्रजक और जरायुज जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है अंडप्रजक अंडे देते हैं और भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं, जबकि जरायुज युवा को जन्म देते हैं और भ्रूण को मां से पोषक तत्व मिलते हैं। इसके बाद प्रश्न 3 है, निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में वर्गीकृत करें। तो अंडाकार जीव में आ गए कीड़े और मछली, और जीवक में बाघ और इंसान। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट समाप्त होती है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।